नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। स्पॉन्सर्ड बाय गोकुल बेसन बासमती राइस दालें। एससीआर के सिकंदराबाद मंडल में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना है। अप्रयुक्त और खाली भूमि से आय उत्पन्न करने के हिस्से के रूप में दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद मंडल में विभिन्न स्थानों पर नए ईवी इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है। हालांकि काचीगुडा और हैदराबाद नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर पहले से ही चार्जिंग स्टेशन है, लेकिन अब ये MMTS स्टेशन पर भी इसी तरह के चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है। जीवन विज्ञान फार्मा ने बेस को चीन से हैदराबाद स्थानांतरित किया। पिछले 3 सालों में तेलंगाना में जीवन विज्ञान क्षेत्र में एक बड़ा उछाल देखा गया। दुनिया भर की कंपनियां विशेष रूप से चीन हैदराबाद की ओर देख रही हैं। कई वैश्विक कंपनियां जिनका चीन में महत्वपूर्ण संचालन था, अब शमीरपेट में जिनोम घाटी में स्थापित हो गई। राज्य सरकार द्वारा समयबद्ध अनुमोदन और यहां उपलब्ध कराए गए। इस चलन की शुरुआत कोविड-19 के प्रकोप के बाद हुई और पिछले 3 सालों में इसमें तेजी आई, जिसमें कई फार्मों में लगभग 20% से 30% व्यवसाय संचालन को चीन से जिनोम वैली में स्थापित कर दिया गया है। कोठागुडेम में पोक्सो मामले में युवक को 25 साल की दुर्लभ सजा। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश एम शामशी ने बुधवार को 16 महीने की बच्ची से बलात्कार के दोषी एक युवक को 25 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई, जो अधिनियम के तहत अब तक की अधिकतम सजाओं में से एक है। जिले के दुमुगुडेम मंडल के थुरबका गांव के 22 वर्षीय युवक अजमीरा साई किरण पर 24 जून 2018 को 16 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार करने का आरोप था। तत्कालीन दुमुगुडेम पुलिस इंस्पेक्टर बी बालकृष्णा ने मामला दर्ज किया और ASP संग्राम सिंह पाटिल मामले में जांच अधिकारी थे। मामले में बच्ची के माता पिता समेत 12 गवाहों से पूछताछ की। कोर्ट ने आरोपी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। भूपालपल्ली में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। IT और उद्योग मंत्री KT रामाराव गुरुवार को जयशंकर भूपालपल्ली जिले के अपने दौरे के तहत जिले के घनपुर मंडल केंद्र पहुंचे। हेलीपैड पर मंत्रियों एराबेली दयाकर राव और सत्यवती राठौड़ और जिला अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। मंत्री ने बाद में घनपुर में नवनिर्मित तहसीलदार कार्यालय, गांधीनगर में लड़कियों के लिए ज्योतिबा फूले आवासीय विद्यालय और SSCL आवासीय क्वार्टर का उद्घाटन किया। मंत्री ने भूपालपल्ली में R&B गेस्ट हाउस और डबल बेडरूम हाउस का भी उद्घाटन किया। ऊर्जा मंत्री जी जगदीश रेड्डी, परिषद के उपाध्यक्ष बंदा प्रकाश, MLC पोचमपल्ली श्रीनिवास रेड्डी और स्थानीय नेता शामिल थे। एडन मार्करम बने सनराइजर्स हैदराबाद के नए कप्तान। एडन मार्करम को 31 मार्च से शुरू होने वाले 2023 के संस्करण से पहले इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद ने नए कप्तान के रूप में नामित किया। हैदराबाद स्थित फ्रेंचाइजी ने कैप्टन के साथ एक वीडियो साझा करते हुए ट्विटर पर मार्करम की नियुक्ति की घोषणा की। कुत्तों के हमले में 16 महीने का बच्चा घायल। आवारा कुत्तों के हमले की एक और घटना। बुधवार को एक आवारा कुत्ते के हमले में 16 महीने का बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ। हैदराबाद में कुत्तों के हमलों की भयानक घटना की 24 घंटे के भीतर ये तीसरी घटना सामने आई, जहां जानवरों के हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बाद 5 साल के बच्चे की मौत हुई। घटना खम्मम जिले के कोनीजेरला मंडल के पेदागोपति में हुई। हमले के बाद लड़के सिद्धार्थ को इलाज के लिए खम्मम एक अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। मेगा स्टार चिरंजीवी अपने बेटे अभिनेता पुत्र रामचरण के अमेरिकी टेलीविजन नेटवर्क ABC पर लोकप्रिय टॉक शो गुड मॉर्निंग अमेरिका में दिखाई देने से बहुत खुश है। चिरंजीवी ने इसे तेलुगु और भारतीय सिनेमा के लिए गर्व का क्षण बताया। टॉलीवुड के मेगा स्टार ने प्रसिद्ध शो में रामचरण की विशेषता के बारे में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए गुरुवार को ट्विटर का सहारा लिया। शो में रामचरण ने RRR के निर्देशक SS राजामौली को भारत के स्टीवन स्पीलबर्ग के रूप में वर्णित किया। RRR अभिनेता रामचरण अगले महीने ऑस्कर से पहले निर्देशक SS राजामौली की फिल्म का प्रचार करने के लिए शो में दिखाई दिए। TSRTC उड़ीसा के लिए 10 बस सेवाएं चलाएगी। तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम ने बुधवार को ओडिशा राज्य सड़क परिवहन निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जिसमें पूर्व ने ओडिशा राज्य के लिए 10 बस सेवाएं चलाने का फैसला किया। TSRTC के चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन, TSRTC के MD VC सज्जनर और OSRTC के MD दीप्तेश कुमार पटनायक की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर हुए। TSRTC ने भी हाल ही में मार्च में लंबी दूरी की यात्रा के लिए AC स्लीपर सेवा शुरू करने के लिए अपने फैसले की घोषणा की थी। RGIA में 7.89 करोड़ का सोना जब्त किया। एक बड़ी पकड़ में हैदराबाद कस्टम की एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने एयरपोर्ट कस्टम के बैच अधिकारी के साथ समन्वय में RGIA में 23 यात्रियों को पकड़ा, जो सीमा शुल्क द्वारा विकसित यात्री प्रोफाइलिंग और खुफिया जानकारी के आधार पर बुधवार को फ्लाइट G9458 से सूडान से शारजाह पहुंचे, जहां सभी यात्री सूडान के नागरिक हैं। यात्रियों के सामान और व्यक्तियों की पूरी तरह से तलाशी लेने पर पता लगा कि यात्रियों ने सोने को अलग अलग जगहों पर छुपाया। सीमा शुल्क अधिकारियों को कुल
9063 किलोग्राम सोना मिला, जिसमें 22 कैरेट का 14.415 किलोग्राम और 24 कैरेट का 0.491 किलोग्राम सोना है, जिसकी कुल कीमत 7,89,43,544 अलग अलग यात्रियों से बरामद मात्रा के आधार पर उनमें से 4 को गिरफ्तार किया और आगे की जांच जारी है। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।